ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर एक प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। क्या है ये, प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट इस पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। प्रिज्म करवाया था, अब लेंस करवा रही हूँ। अब देखो इसके मैं 2 पॉइंट्स ले रही हूँ, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया बी, इसके और एक ये पॉइंट भी नाम दे देती हूँ मैं सी, जो कि इससे कनेक्टेड है। अब देखो ये तीनों वेव फ्रंट के पॉइंट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ये सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेंगे। तो ये सेकेंडरी वेवलेट इस तरीके से एमिट करेंगे, ये भी एमिट करेगा, ये भी एमिट करेगा। अब ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट एमिट करेगा ये रेयरर मीडियम से ट्रैवल करेगा। थोड़ी देर के लिए डेंसर मीडियम आएगा पर बहुत कम टाइम के लिए, पर मैक्सिमम ये रेयरर मीडियम ट्रैवल करेगा, और ये वाला भी रेयरर मीडियम ट्रैवल करेगा। बीच में थोड़ा सा डेंसर आएगा पर मैक्सिमम रेयरर, और इसको पूरा डेंसर मीडियम ट्रैवल करना है। तो हमने कल ही पढ़ा था कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होती है। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है जबकि रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होती है। और हम तीनों को सेम टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब t इज इक्वल्स टू, मतलब एक टाइम t के लिए, t टाइम के लिए, मतलब t कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले से टाइम तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो डिस्टेंस भी कम होगा। तो डेंसर मीडियम के लिए स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जबकि रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इसको मैंने बना लिया कि ये कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यहाँ तक, तो ये पॉइंट होगा सी डैश पॉइंट। और ये क्योंकि रेयरर मीडियम में है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए डेंसर मीडियम आएगा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एज कम्पेयर टू डेंसर, मतलब ये कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगा बी डैश तक, और ये भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब ये भी कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगा ए डैश पॉइंट तक। ठीक है, अब ये थी सेकेंडरी वेवलेट्स। अब मुझे अगर सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है तो मुझे इन सारे वेवलेट्स वाले पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा टेंजेंशियल लाइन। तो क्या इसके लिए कोई स्ट्रेट टेंजेंट बन सकती है? नहीं बन सकती, हमें कर्व्ड टेंजेंट बनानी पड़ेगी। मैं इस पेन से बनाती हूँ, ऐसे ऐसे, ऐसी टेंजेंट बनेगी, यही बनेगी टेंजेंशियल लाइन। हाँ, इस टेंजेंट को मैं आगे भी बना रही हूँ कि ये प्रोपोगेट भी करेगी, तो इस तरह की टेंजेंट बनेगी। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन रहा है। मैंने 2 तरह के वेव फ्रंट बनाए थे, स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग नहीं, स्फेरिकल कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। हमने क्या इंसिडेंट करवाया, प्लेनर वेव फ्रंट, और कॉन्वेक्स लेंस ने उसको कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया। तो एक यूज भी ये यूज भी होता है कॉन्वेक्स लेंस का कि अगर हम प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में उसको कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर मुझे इसमें रे ऑफ लाइट ड्रॉ करनी है तो कैसे कर सकते हैं हम? देखो, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम रे ऑफ लाइट, तो यहाँ से ड्रॉ करनी होगी तो ऐसे करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करनी होगी, ऐसे किया, फिर यहाँ से देखो यूं जा रहा है, ऐसे कर देंगे कन्वर्ज, ऐसे किया, फिर यहाँ से यूं जा रहा है तो ऐसे, ये रे। बी कॉन्वेक्स का बता दिया, कॉनकेव। अब कॉनकेव लेंस के लिए हम बना रहे हैं, तो एक तो मैं बना देती हूँ कॉनकेव लेंस, बना दिया। इस पे इंसिडेंट हो रही है प्लेनर वेव फ्रंट, ठीक है। अब देखो इसका ये वाला पॉइंट है ए, ठीक है, ए पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट। ये हो रही है प्राइमरी वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। और अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो सेकेंडरी वेवलेट एमिट हो रही है, इससे भी सेकेंडरी वेवलेट एमिट हो रही है। अब है ना, लिखना बंद कर दो, पहले ध्यान से सुन लो। ये वाला पूरा पोर्शन है डेंसर मीडियम,
ठीक है। डेंसर मीडियम के लिए स्पीड कम होएगी, है ना, और अगर टी टाइम के लिए हम देख रहे हैं फॉर टाइम टी, तो t हो जाएगा कांस्टेंट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से t कांस्टेंट। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और जिसकी वेलोसिटी कम उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ C। अभी देखो डिफरेंस है, इस पॉइंट को मैंने C माना, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये डेंसर मीडियम है, यहाँ से यहाँ तक का भी डेंसर। देखो इस वाले वेव फ्रंट को डेंसर मीडियम थोड़ा कम ट्रैवल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू ऊपर वाले को। ये बात समझ में आ रही है? ऊपर वालों को ज़्यादा डेंसर मीडियम ट्रैवल करना है और इस बीच वाले को थोड़ा कम डेंसर मीडियम ट्रैवल करना है। तो ज़्यादा डेंसर मीडियम ट्रैवल करना है तो डेंसर मीडियम में स्पीड कम है, स्पीड कम है तो मतलब इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, यहाँ तक पहुँच गए B डैश तक, ठीक है। और इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टेंस तो रेयर में ट्रैवल कर रहा है और बचा हुआ थोड़ा डिस्टेंस डेंसर में ट्रैवल कर रहा है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो लगभग यहाँ तक बना देते हैं अपन C डैश, और इसको इसके जितना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ तक हमने बना दिया A डैश, ठीक है, A डैश बना दिया, इसको C डैश बना दिया। अब हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे? इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके टेंजेंट में, ठीक है। तो इसके लिए टेंजेंट कैसे बनेगी? ऐसी, रुको मैं बनाऊं अच्छे से। इसके लिए टेंजेंट बनेगी ऐसी, ठीक है, इसके लिए टेंजेंट ऐसी बनेगी। तो ये क्या बना रहा है? डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है। ऐसे ये बढ़ता जा रहा है वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। प्लेनर वेव फ्रंट आया था और स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। इसके लिए अगर हम रे ऑफ लाइट बनाना चाहें, वेव फ्रंट के पैरेलल बनाएंगे हम रेज ऑफ लाइट को। इसके भी अब यहां से ये इसके पैरेलल इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ फिर ऐसे चला। इसको बना लो, ये कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से हम बिहेवियर देख रहे हैं वेव फ्रंट का। कॉन्वेक्स मिरर का भी होगा फिर तो। हाँ, कॉनकेव मिरर पे ये प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C। अब ध्यान से समझो, इस A पॉइंट पे क्योंकि ये मिरर के जस्ट पास में ही है तो ये आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये मिरर है तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो वेव फ्रंट बनेगा ना वो जस्ट इस पर टच होते ही यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रेयर डेंसर वाला कोई केस नहीं है, जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा उतना ही ये, उतना ही ये, तो सब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर। तो ये डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल करेगा इधर ही ट्रैवल करेगा क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो चुका है। सिमिलरली ये भी रिफ्लेक्ट हो चुका है तो ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना इसने करा है, तो मतलब लगभग इतना, ठीक है। अब इसके लिए देखो, इसके लिए इतना डिस्टेंस अभी बचा हुआ है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल ये पूरा वेव फ्रंट जो है इसका हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स बना रहा होगा। तो हमने ये तीनों के लिए वेवलेट्स बनाई है। जब हम इसके फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, A के लिए पॉइंट होगा A डैश, C के लिए पॉइंट होगा C डैश, B के लिए पॉइंट होगा B डैश। जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को मुझे इससे ड्रॉ करना है, रुको रुको मैं ब्लैक पेन से बताती हूँ तो अच्छे से आ जाएगा। देखो हमें A डैश सॉरी B डैश, C डैश और A डैश इन सबको ज्वाइन करना है। A डैश, C डैश, करना है दीदी। हाँ ऐसे थोड़ा सा डायग्राम नहीं बन रहा, तुम्हें पेपर में तो अच्छे से बन जाएगा। पेपर में बन जाएगा।
हाँ मतलब बोर्ड पे थोड़ी दिक्कत आती है ना, बोर्ड अपन ऐसे नहीं कर सकते, तुम तो कॉपी बन घुमा गया दीदी, सकते हो। बन गया। बन गया। बुलबुल का नहीं बना। इस तरह से सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट ऐसे कन्वर्जिंग लग रहा है तुम्हें? हाँ। देखो कन्वर्जिंग सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया हमारे पास ऐसे, ठीक है। कन्वर्जिंग, देखो प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ था और कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट आ गया। प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ था, प्लेन वेव फ्रंट, और हमें क्या मिल गया? कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रे ऑफ लाइट से पैरेलल वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बनाइए रे, पैरेलल वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बनाइए, और ये कन्वर्जिंग रे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसके ऐसे, इससे ऐसे कन्वर्ज हो गई इस पॉइंट पे। इसको ड्रॉ कर लो। अच्छा, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना रहे हैं। वो तुम मेरा भी ऑर्डर करा दियो। हाँ। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए दीदी हो गया ये क्या? वाला पॉइंट हो गया ए, हाँ पहले ये देख लो, ये वाला पॉइंट हो गया ए, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। एक प्लेनर वेव फ्रंट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट। पहले सुन लो फिर बात कर लेना, फिर मुझे भी बता देना, पहले ये सुन लो। प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। अच्छा, अब इन तीनों को, क्योंकि तीनों सेम मीडियम में है, तो तीनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जितना ये ट्रैवल करेगा उतना ही ये, उतना ही ये। पर क्या प्रॉब्लम है इसके लिए? इसका जैसे ही वेव फ्रंट बनेगा वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक चीज बताओ, हाँ, ये मीडियम कैसे डिसाइड होता है? जैसे कॉनकेव में आपने ऐसे बनाया था। अरे तो जैसे लेंस है, लेंस ग्लास का बनाया ना, तो पूरा मीडियम है। अब यहाँ तो एयर ही एयर है, यहाँ मीडियम नहीं है ना। कॉनकेव में कैसे मीडियम डिसाइड किया है? कॉनकेव में सेम मीडियम था। सॉरी कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, हाँ कॉनकेव में, हाँ कॉनकेव मिरर में सेम मीडियम था ना, तो आपने पर इसका बी का थोड़ा ज्यादा बनाया। रिफ्लेक्ट हुआ होगा ना वो। हाँ, बाकी दो पॉइंट्स है ना उसमें, ए और बी, ये रिफ्लेक्ट हो गए और ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ बीच वाला, इसलिए उसमें से बना। ज्यादा बनेगा थोड़ा। दूसरा ऐसा बना था ना अपना, ऐसा है ना, रुको मैं बनाऊँ वापस। दूसरा ऐसा बना था, इसमें ये वेव फ्रंट आया था, ये ए था, ये बी था, ये सी था। अब ये डायरेक्ट मिरर के ऊपर ही तो हैं, तो ये यहाँ कैसे बनाएंगे? ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इसका हमने यहाँ बनाया था। इसका यहाँ जगह है तो इसका यहाँ बना, इसका यहाँ बना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स पे तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ना, यहाँ नहीं बना पाएंगे हम, इसलिए इनके फाइनल पॉइंट फिर ऐसे ज्वाइन हुए थे, ठीक है। तो इसमें भी ये वाला पॉइंट होगा ना, इसके लिए वेवलेट्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस तरफ। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसका वेवलेट इस तरफ बनेगा, ब्लैक पेन आ गया, हाँ, इसका वेवलेट इस तरफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया है ना, मिरर से अभी रिफ्लेक्ट होने में टाइम है, तो ये उतने ही वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है जहाँ तक मिरर तक टच हो गया, बस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर भी इतने, अब ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट ही हो गया, जैसे ही वेवलेट बने रिफ्लेक्ट हो गए, तो यहाँ तक प्रोड्यूस कर रहा है। अब इनके फाइनल पॉइंट्स हम बना लें, इसका बी डैश यहाँ पर बनेगा, इसका सी डैश यहाँ पर बनेगा, और इसका ए डैश यहाँ पर बनेगा। और अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तब हमें इनका सेकेंडरी वेव फ्रंट पता चलेगा। तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ मैं, ए डैश, सी डैश, बी डैश, अरे बी को ही ज्वाइन कर दिया, बी डैश इधर, ठीक है। ये है सेकेंडरी वेव फ्रंट का डायरेक्शन, ये वाला है ना, और ये इस तरह से डाइवर्ज हो रहा है, दिख रहा है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बना रहा है ऐसे। तो प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ था और डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर निकला, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट।
अब इसके लिए रे ऑफ लाइट बनाए तो पैरेलल वाले से परपेंडिकुलर इस तरह से रेज बनेगी, ठीक है, और ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है तो इसके लिए इस तरह से लाइट्स डाइवर्ज हो रही, ये रेज ऑफ लाइट की डायरेक्शन है। इसको बना लो। मैं बोला उनका QR कोड भेज दो। क्या है? किसका QR कोड भेजना है? मुझे मेरे बूथ का भेजेंगे, मेरे पास क्या है QR कोड? वो बोली मैं 400 करा दूंगी, मेरे पास 350 क्या लगी है? 350 नहीं है 400। दीदी देख रहे खुले नहीं होंगे ना? 350 नहीं है 400 करा देंगे। तो यार खुले आ जाए करे वो, काले जहाँ 400 कराएंगे वहीं 350 करा देंगे। छोड़ना कार्य तो मेरा दिमाग वो भी अच्छा दिमाग लगा रही है। हम तो यूँ कहते 350 नहीं है 300 तो करा सकते हैं। वो यूँ कह रही है 350 नहीं है 400 करा दूंगी। कौन कह रही है? रियानी इसकी दोस्त। उसको बोला दीदी मैंने करा दे मेरा काम। सही बात है, दोस्त ऐसे काम आते हैं और कैसे आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? इसका आंसर हमें लिखना है कि फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट। हाँ, ये जैसे मान लो मेरे पास है रेड कलर का बल्ब, हाँ, है ना, लाइट तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। When a monochromatic light is incident on a surface separating, why does the refracted light have the same frequency as that of the incident? तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे that frequency only depends on the source। अगर मैंने रेड कलर का बल्ब लिया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी जो रेड कलर की होती है, ठीक है, पर वेवलेंथ चेंज हो सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकती है, क्योंकि हमने अभी अभी बात करी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा यानी कि डेंसर मीडियम होगा तो स्पीड कम होगी, तो स्पीड चेंज हो रही है। और v इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा से हमको पता है कि अगर स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो म्यू चेंज करने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने से स्पीड तो चेंज हो रही है और वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बिकॉज फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स। ठीक है, इसको लिख लो, बस एक लाइन ही है, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा देखो, कभी कभी ना एक नॉर्मल सा एक आध मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि डेंसर मीडियम है, अब तुम्हें एयर में दे दी वेवलेंथ और बोल रहे हैं डेंसर मीडियम में कितनी होगी, तो बस म्यू से डिवाइड कर देना है। ठीक है, हाँ, कभी कभी जैसे तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, बोला एयर में वेवलेंथ कुछ है जैसे 2 × 10⁸ है और ग्लास में हमने डाला, तो अब इसकी वेवलेंथ कैसे चेंज होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे 1.5 दे दिया, तो बस वेवलेंथ पुट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे पुट करना है और डेंसर मीडियम में वेवलेंथ मिल जाए। अगर एक आध मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो अपन कर लेंगे। ऐसे ही सेम रिलेशन v के लिए भी होता है, स्पीड जो एयर में है उसको हम म्यू से डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी स्पीड के लिए। ठीक है, एयर वाली स्पीड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। पढ़ा, व्हेन अ लाइट वेव ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्या बोला हमने, रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो μ1 मान लिया, इसको μ2 मान लिया, μ1 से μ2 में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयरर का डेंसर का? रेयरर का ज्यादा होता है, डेंसर का ज्यादा होता है। वेलोसिटी होती है रियर की ज्यादा। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इंक्रीज हो रहा है पर वेलोसिटी स्पीड तो डिक्रीज होएगी।
ठीक है। तो इन्होंने यही चीज़ हमसे पूछी है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो क्या इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी कम हो रही होगी? क्यों कम नहीं हो रही होगी? क्यों एनर्जी फर्क नहीं पड़ता? हाँ, क्योंकि एनर्जी का ना हमने एकमात्र फॉर्मूला पढ़ा है एच म्यू, और म्यू तो कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो फोटॉन से ही तो लाइट, अब देखो लाइट भी तो ऐसे ही रिलीज होती है ना। लाइट कैसे बनती है? अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करें तो लाइट कैसे बनती है? कि हमने जैसे बल्ब है, बल्ब का ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो इस फिलामेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी लोअर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तब तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और इस केस में लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी तो इन एटम्स की ही होगी, तो एटॉमिक लेवल पे यही फॉर्मूला होना चाहिए। और म्यू क्या है? कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट, एच तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट। तो हमें ऐसे पूरा एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में, कर लेंगे? लिखूं लैंग्वेज